नमस्कार साथियों। अब आज हम लोग फिर से आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर चल रहा था क्या, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात था, त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध था और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला देख लिए थे। आज हम लोग उससे रिलेटेड त्रिकोणमितीय अनुपात में अनुपात का जो 0 डिग्री से 90 डिग्री का मान निकालेंगे और वो मान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी देखेंगे और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये त्रिकोणमिति का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट के माध्यम से निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, क्या क्या था, साइन थीटा, कॉस थीटा, अगला क्या था टेन थीटा, फिर क्या था कॉसेक थीटा, और था सेक थीटा, और फिर था क्या कॉट थीटा। ये हमारे पास 6 अनुपात था और हमें मान क्या निकालना है, किसका किसका, तो 0 डिग्री का, फिर 30 डिग्री का, और फिर 45 डिग्री का, फिर उसके बाद ये हो गया आपका 60 डिग्री का, और फिर 90 डिग्री। ये हमारे पास, हम इसको देखते हैं फिर इसको याद करेंगे। इसको याद करना जरूरी है, इससे रिलेटेड हमें बहुत सारा जो है क्वेश्चन देखना है। और 10th में मैथ का जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको त्रिकोणमिति से पूछा जाता है। क्या सबसे ज्यादा क्वेश्चन त्रिकोणमिति से पूछा जाता है, जो कि लगभग 30 से 40 नंबर का होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या करना है, हमें 0 डिग्री का मान देखना है। तो साइन 0 होता है 0, और साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, और साइन 60 डिग्री होता है √3/2, और फिर साइन 90 डिग्री होता है 1। ये होता कैसे है इसको हम लोग आगे देखते हैं। फिलहाल पहले हम लोग इसका मान लिख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे इसको होता क्या। अब ये साइन का ठीक अपोजिट हो जाता है, मतलब समझिए ना कि 0 डिग्री से हुआ तो ये उल्टा इसका हो जाएगा 90 डिग्री से। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा और 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। फिर ये 45 डिग्री सेम होता है और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। इतना समझ गया। अब जब आप अगर साइन और कॉस निकालिए तो आराम से आप टेन भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। मतलब हर एक मान को इस दोनों को डिवाइड करते जाएंगे, हो जाएगा। अब यहां पे देखेंगे तो डिवाइड करना है क्या, 0 को 1 से, 0 को 1 से, तो क्या होगा। तो यहां पे हमें 2 पॉइंट समझना है कि अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तब क्या होता है, या किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तब क्या होता है। तो समझते हैं। 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो वो हो जाता है क्या, 0, मतलब 0। लेकिन अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 नहीं होता, क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ये 2 पॉइंट हमें याद रखना है, इसमें बहुत जरूरी है। तो यहां से देखेंगे तो 0 को हम लोग नंबर से डिवाइड किए हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। अब इसको डिवाइड करना है तो ये उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब 2 कर जाएगा, इसका मतलब ये मान हो जाएगा क्या, सॉरी, ये हो जाएगा क्या 1/√3। कैसे, देखिए 1/2 को डिवाइड करेंगे कितना से, √3/2, तो ये हो गया क्या 1/2 इंटू 2/√3, कट गया तो ये हो गया 1/√3। 45 दोनों को भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और इस दोनों को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपका 1/√3 को करेंगे तो ये हो जाएगा √3। कैसे, देखिए तो √3/2, और ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/1, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा √3। तो ये चीज समझ गया। अब दूसरा यहाँ पे देखेंगे, ये हो जाएगा क्या
1/0, मतलब किसी भी नंबर को 0 से भाग दिया, मतलब क्या होता है, अपरिभाषित। तो ये हो जाएगा क्या, 90 डिग्री का मान हो जाएगा अपरिभाषित। अगला क्या है, कौशिक। कौशिक क्या होता है, तो साइन का उल्टा हो जाता है। जैसे साइन थीटा हुआ, तो साइन का उल्टा क्या लिखते हैं हम लोग, 1/cos थीटा, ठीक है। और यही समझते हैं कौशिक का हम लोग लिखते हैं, कौशिक थीटा का 1/sin थीटा। मतलब हमको चाहिए क्या, कौशिक तो 1/sin होगा। अब देखिए 1/sin होगा मतलब क्या हो गया आपको, 1/sin 1/0, मतलब क्या हो गया, क्या हो गया आपको, तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया, नंबर को 0 को से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित। अब क्या करेंगे इसका अपोजिट, तो ये हो जाएगा 1/2, मतलब 1/2, ये देख क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, इसको उल्टा करेंगे तो 1 × 2/1 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 45 में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2, ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये इसका उल्टा, तो 1/1 मतलब 1। ये चीज हम लोग समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो 1/1 मतलब 1। और ये हो जाएगा √3/2, उसको उल्टा करेंगे तो 2/√3, मतलब समझिए ना, कॉसेक का उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया ये। अब यहां से इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा √3, इसको उल्टा करेंगे तो 2। और अगर मान लीजिए ये क्या है, 0, 0 है, मतलब 0/1 हुआ। और 0/1 का उल्टा करेंगे, मतलब 1/0/1 करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1/0। और 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, इसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अगला क्या है, अगला है कॉट, 10 का उल्टा होता है। तो 10 क्या हो गया आपको, देखिए 0/1 है, और यहां से आएंगे तो क्या हो जाता है, 1/0 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, अपरिभाषित। फिर यहाँ आएंगे तो ये क्या है, √3/1, 1/√3, तो ये हो जाएगा क्या, √3/1। ये क्या हो जाएगा, 1/√3। और ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 0/1, किसी भी संख्या जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है 0, तो ये हो गया 0। यहां से ये हमारा जो है ग्राफ चार्ट तैयार है। अब यहाँ पे आएंगे तो ये जो देखे साइन थीटा का मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये कैसे हुआ, तो इसका ट्रिक समझिए। ये क्या है, जैसे 0 का तो 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारा लिख लिए, कितना था 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 लिख लिए। अब इसको करना क्या है, 4 से सभी को डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड कर दिया और रूट लगा दिया। यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा क्या 1। तो इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 का रूट मतलब 0 ही होगा। और ये हो जाएगा 1/√2, सॉरी 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, और ये हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा 1। वही चीज यहां से हम लोग यही चीज देखिए यहाँ पे लिए हुए हैं, तो हम आराम से आप निकाल सकते हैं, ट्रिक से भी ऐसे भी। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप याद कर लीजिएगा तो बेटर होगा। एग्जाम में आप ट्रिक बनाने जाइएगा, ट्रिक से निकालने जाइएगा तो टाइम लगेगा, लेकिन याद रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर अगला फॉर्मूला देखेंगे। सॉरी यहाँ √3 नहीं, यहाँ हो जाएगा आपका √2, पीछे होगा तो इसको देख लीजिएगा, यहाँ √2 होगा। तो ये हम लोग चार्ट देखें और इससे रिलेटेड अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। क्या है, साइन 60 डिग्री
इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। यहाँ से अभी हम लोग निकाले हैं, सबका मान देखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से साइन 60 डिग्री का मान होता है आपको क्या, √3/2। तो यहाँ से हो गया √3/2 इंटू कॉस 45। तो कॉस 45 क्या होता है आपको दिखेगा 1/√2 इंटू 1/√2, ठीक है, प्लस कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान होता है साइन का उल्टा, साइन 30 का उल्टा, तो साइन 30 क्या होता है 1/2 इंटू साइन 45। तो साइन 45 का मान कितना होता है, जितना कॉस 45 का होता है उतना ही साइन 45 का होता है। तो साइन 45 का हो गया 1/√2। यहां से देखा जाए तो ये हो गया क्या, √3/2 प्लस 1/2√2, ठीक है। अब देखा जाए तो √2 एलसीएम हो गया, 2√2 एलसीएम हो गया, ये हो गया √3 प्लस 1। और यहां से या तो आप इसको आंसर रख सकते हैं या इसको परमेयकरण भी कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग यही आंसर रखेंगे, तो इसका आंसर यही होगा। अगर परमेयकरण करना हो तो नीचे ऊपर दोनों में गुना कर देंगे। यही चीज देखिएगा, तो ये एक है आपको साइन 60 डिग्री, ये एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। यहां से देखिएगा तो क्या हो गया, साइन 60 डिग्री प्लस क्या हो गया 45 डिग्री बराबर ये हो गया साइन कितना हो गया, देखा जाए तो साइन 105 डिग्री। तो अगर बोला जाए साइन 105 डिग्री का मान कैसे होगा, तो हम लोग ये डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, साइन 105 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1/2√2। यही चीज अगर माइनस यहां होता तो क्या हो जाता, साइन a माइनस बी। तो यहां से अगर साइन a माइनस बी हो जाता, तो यहाँ पे देखिए साइन a माइनस बी, तो साइन a माइनस बी हो गया। तो देखिएगा तो 60 में से 45 गया तो कितना बचा आपको, बचा कितना 15 डिग्री। कितना डिग्री, तो अगर साइन 15 डिग्री का मान हो गया तो इसी में प्लस है, तो ये हो जाएगा आपका साइन 15 डिग्री का मान कितना हो जाएगा आपको √3 और प्लस है इसमें हो जाएगा -1/2√2। तो ऐसे हम लोग साइन 15 डिग्री या साइन 105 डिग्री का मान निकालना हो तो निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सिद्ध करना है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री सिद्ध करना है। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं, आंसर 2। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अगर यहां देखा जाए तो ये LHS क्या है, tan 30 डिग्री। अब ये LHS हो गया LHS और ये RHS हो गया, ठीक है। इस दोनों को प्रूव करना है तो हम लोग LHS को लेकर चलते हैं और RHS प्रूव करेंगे। तो यहां से देखेंगे तो क्या है, tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री का मान जो होता है tan 60 डिग्री का मान देखेगा तो tan 60 डिग्री यहां से डायरेक्ट लिखते हैं tan 60 या लिखिए देते tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। यहां से देखा जाए तो tan 60 डिग्री का मान होता है क्या, √3 माइनस 1/√3 बटा 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। यहां से देखिएगा तो ये इंटू में है, कट जाएगा और यहां से आइएगा ये हो गया 1, तो 1 प्लस 1 बराबर देखा जाए तो 2/√3 बटा 2। तो ये हो गया क्या
आपको 2/√3 इंटू 1/2। तो ये से ये कट गया और देखेंगे तो 1/√3। और 1/√3 क्या होता है? तो 1/√3 होता है क्या? 10 30 डिग्री का मान, 10 30 डिग्री का। और हमें प्रूव क्या करना था? 10 30 डिग्री। तो यहां से देखिए हमें LHS क्या निकला? LHS कितना निकला? LHS बराबर 10 30 डिग्री। और हमारे पास RHS कितना है? 10 30 डिग्री। मतलब देखिए LHS भी 10 30 डिग्री आ गया और RHS भी 10 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि LHS बराबर हो गया RHS का, और LHS बराबर RHS हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। तो चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और फिर आगे आज का क्लास खत्म करेंगे। क्वेश्चन है आपको tan 45 डिग्री बटा cosec 30 डिग्री प्लस sec 45 डिग्री बटा cot 45 डिग्री माइनस 5 sin 90 डिग्री बटा 2 cos 0 डिग्री का मान निकाला है। चलिए हल करते हैं। हल यहां से देखेंगे tan 45, तो tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। और cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री क्या होता है? 1/cos 1/sin, और 1/sin 30 डिग्री का मान क्या होता है आपको? 1/30 डिग्री का मान होता है 1/2, मतलब 2 हो गया। तो ये हो गया 1/2 प्लस sec 45 डिग्री, sec 45 क्या होता है? cos का उल्टा। तो cos 45 डिग्री का मान क्या होता है? cos 45 डिग्री का मान होता है आपको कि 1/√2, और 1/√2 को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा √2 प्लस √2/cot 45 डिग्री का मान 1 माइनस 5 sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री का मान होता है 1 और 2 cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान होता है sin 60 डिग्री होता है, सॉरी sin 90 डिग्री होता है। तो sin 90 डिग्री का मान 1 2 इंटू 1 बराबर, वहां से देखेंगे तो 1 प्लस √2/1 माइनस 5/2। इसी में आए तो यहां से हम एलसीएम ले लिए, 2 हो गया 1 प्लस ये हो गया क्या? 2, तो ये हो गया 2√2 माइनस ये हो गया कितना? 5, कितना हो जाएगा? 5। तो यहां से देखेंगे तो ये हो गया कितना आपका? ये माइनस, तो -2√2 माइनस 4/2। अब अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें? बराबर 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा √2 माइनस 2/2। यहां से देखिएगा 2 कट गया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा क्या? √2 माइनस 2, ये इसका हो गया आंसर। तो इससे रिलेटेड मतलब किसी डिग्री से मान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो ऐसे हम लोग आराम से बना सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम लोग देखे हैं। अब इससे आगे कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन बनाएंगे, तब आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।